हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 20 से आगे देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 20 तक देखा था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए 21 का पहला नंबर जो प्रश्न है उसमें ये LHS आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करके लाना है 1 + sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। देखो यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा है, मैं रफ में कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखो, अगर हमसे cos स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जाए या sin स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा जाए, अगर cos स्क्वायर पूछे ना तो तुम 1 में से sin स्क्वायर को घटा दो। ऐसा मान के चलो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो cos स्क्वायर पूछा जाए तो तुम sin स्क्वायर को घटाओगे, और अगर sin स्क्वायर पूछा जाए तो तुम 1 में से cos स्क्वायर को घटाओगे। तो ये तुम्हें काफ़ी अच्छे से अब याद हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर लाना है तो हम 1 में से sin स्क्वायर को घटाएंगे। तो cos स्क्वायर के जगह पे हम 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू में 1 - cos थीटा। जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, तो आप अच्छे से देखते चले। बटे में sin स्क्वायर है। sin स्क्वायर कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें 1 में से cos स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, और इंटू में जैसे है हम उसको वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बात ये है, कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तब भी तो ये 1 ही रहेगा ना। तो अगर मान लो हम इस पे स्क्वायर भी कर दे तो a² - b पे स्क्वायर, साइन थीटा को हम b मान लेंगे। तो a² - b² का फॉर्मूला a + b इंटू a - b। तो इन दोनों को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो, तो a + b इंटू में a - b। ठीक है, और इसके अलावे जो है वो तो आपको लिखना ही है 1 - cos थीटा। फिर बटे में देखो फिर से वही टर्म आ रहा है, a², इसका स्क्वायर कर लो, a² - b² का फॉर्मूला a प्लस, इस बार b के जगह पे cos थीटा है, और इंटू में a - b, और इसके अलावे क्या है 1 - sin थीटा। अब जो सेम टर्म है ऊपर और नीचे उसे हम कटा देंगे, तो यहाँ पे आपका 1 - sin से 1 - sin कैंसिल हो जाएगा, और 1 - cos से आपका 1 - cos कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में 1 + sin थीटा और बटे में 1 + cos थीटा, और यही हमें लाना है। तो इस प्रकार से हमारा 21 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 21 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए अपना जो दूसरा नंबर प्रश्न है उसमें LHS आपको दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा cos थीटा। देखो यहाँ से कंसेप्ट सीख लीजिए, अगला जितना भी आने वाला प्रश्न है वो इसी कंसेप्ट पे है। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर बटे के नीचे इंटू में हो ना, अगर हमारा जो हर है वो इंटू में हो और ऊपर वाला माइनस या प्लस में हो, तो इन दोनों टर्म को अलग अलग लिखना है। जैसे पहला टर्म क्या है cos स्क्वायर थीटा, जो LCM होता है वो तो दोनों के नीचे होगा, तो हम इस टर्म के नीचे इसको लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा। बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लिख देंगे। दूसरा टर्म है sin स्क्वायर थीटा बटे में, अब LCM है तो ये तो इसके भी नीचे और इसके भी नीचे होगा ना, तो sin स्क्वायर के नीचे भी हम इस टर्म को लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो जो कटने वाला है कटा लेंगे। cos स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि cos इंटू cos 2 बार, तो 1 से 1 कट जाएगा। उसी तरह से sin 1 से ऊपर वाला 1 कट जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है। क्या बच गया, तो अब हमारे पास ऊपर में यहाँ पे है cos थीटा और बटे में sin थीटा, माइनस में sin थीटा बटे में cos थीटा। तो जैसा कि आपने पढ़ा है cos थीटा बटा sin थीटा ये फॉर्मूला cot थीटा का होता है, और माइनस sin थीटा बटा cos थीटा ये होता है अपना tan थीटा का। तो इस तरह से अपना ये जो है वो साबित हो गया। ठीक है,
अब 21 नंबर का जो दोनों प्रश्न है आपका वो क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 22 देखने वाले हैं और 22 में एक ही प्रश्न है। तो अपना जो 22 नंबर प्रश्न का LHS है वो बोला जा रहा है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इसे सॉल्व करके हमें लाना है tan स्क्वायर बीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करके हमें लाना है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए जैसा कि अभी आपने जो सीखा है बटे के नीचे अगर इंटू में होना तो वो इस टर्म के भी नीचे होगा और इस टर्म के भी नीचे होगा। तो हम फिर से उसी नियम को अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला टर्म है अपना कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बटे के नीचे जो है वो लिख देंगे माइनस, दूसरा टर्म है कॉस स्क्वायर बीटा और बटे के नीचे फिर से हम उसी टर्म को लिख देंगे क्योंकि वो LCM है तो वो दोनों के नीचे होगा। अब देखो जो सेम टर्म है आप उसको काटेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब ऊपर में तो कुछ रह नहीं गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बटे में कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ऊपर में यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 1 बटे में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर बात क्या है, ये आप जानते हो कि ऊपर में एक अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है उल्टा। किसका उल्टा? कॉस का। और कॉस का उल्टा होता क्या है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो सेक स्क्वायर और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? बीटा। तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस, तो माइनस ऊपर में 1 दिख रहा है मतलब उल्टा। किसका उल्टा? कॉस का। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? अल्फ़ा है। तो हमें आया सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फ़ा, लेकिन हमें लाना क्या है? किसके रूप में है? tan के रूप में लाना है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि जैसे यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हमें tan के रूप में यदि लाना है तो यहाँ पे तो मेरे सामने सेक स्क्वायर है ना, तो देखो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखें और बाकी को दूसरे तरफ भेजें तो 1 तो पहले से उस साइड है, tan स्क्वायर जो माइनस में है आप उसको उधर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर बीटा के जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद दूसरा टर्म ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो है वो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा है। तो इस तरह से आपका जो लाना था वो अब आ गया। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, यहाँ 1 माइनस में और फिर माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस में और 1 प्लस में ये आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बच जाएगा वो क्या है? tan स्क्वायर बीटा माइनस में tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। देखिए अब प्रश्न संख्या 23 जो है ये आप देख रहे हैं कि ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर समय LHS से ही चले। अभी यहाँ पे इस कंडीशन में RHS से चलना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे बटे के नीचे इंटू में है, तो एक बार इस टर्म के नीचे फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस, और दूसरे टर्म के भी नीचे इसको लिख सकते हैं। तो हमें ये चीज़ लाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम RHS से चलने वाले हैं। तो अपना जो RHS है 23 नंबर प्रश्न में वो है साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बटे में कॉस स्क्वायर पी इंटू में कॉस स्क्वायर क्यू, और इसे सॉल्व करके हमें लाना है tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। तो चलिए देखते हैं पहले अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से।
तो हमारा पहला टर्म साइन स्क्वायर पी है, तो साइन स्क्वायर पी बटे में इस टर्म को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर पी इंटू में कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है। माइनस में दूसरा टर्म क्या है, साइन स्क्वायर क्यू बटे में जो है उसको आप लिखोगे तो कॉस स्क्वायर पी इंटू में कॉस स्क्वायर क्यू, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आप जानते हो फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। साइन बटे कॉस टेन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब, तो साइन पी बटे कॉस पी हम इसे टेन पी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर में है तो आप इसे स्क्वायर में करो। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो, देखो ये साइन पी बटे कॉस पी, ये तो टेन पी हो गया। अगर मैं इसे ढक दूँ तो अब ऊपर में तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब समझो एक, और ऊपर में एक का मतलब उल्टा। किसका उल्टा, कॉस का। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। तो कॉस स्क्वायर क्यू के जगह पे हम सेक स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं माइनस, देखो साइन क्यू बटे कॉस क्यू, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका, टेन हो जाएगा क्यू, स्क्वायर में है तो स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पी और पी था तो यहाँ पे क्यू और क्यू से हमें लेके चलना है। बच क्या गया, कॉस स्क्वायर पी। तो मान लीजिए ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो इसके साथ आ गया ना, ऊपर कुछ नहीं मतलब एक का मतलब उल्टा। किसका उल्टा, कॉस का। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेक। तो सेक स्क्वायर यहाँ पे पी, ठीक है। अब देखो हमें लाना है टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू, मतलब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है सेक वाला, हमें इसे हटाना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर पी इंटू में, अभी आपने यहाँ पे देखा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर क्यू के जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ये टर्म तो हमें लाना ही है, सेक स्क्वायर पी के जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर पी लिख सकते हैं। बस आप गुना कर लीजिए, प्रूव हो जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर पी में जब आप एक से गुना करेंगे तो ये टेन स्क्वायर पी हो जाएगा, प्लस फिर टेन स्क्वायर पी में आप किससे गुना करेंगे, टेन स्क्वायर क्यू से, तो टेन स्क्वायर पी इंटू में टेन स्क्वायर क्यू। क्लियर। अच्छा अब देखो माइनस टेन स्क्वायर क्यू में जब आप एक से गुना करेंगे तो वो टेन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर टेन स्क्वायर क्यू में आप किससे गुना करेंगे, टेन स्क्वायर पी से, तो टेन स्क्वायर क्यू इंटू में टेन स्क्वायर पी। अब देखो टेन स्क्वायर क्यू इंटू टेन स्क्वायर पी माइनस में, और टेन स्क्वायर क्यू इंटू टेन स्क्वायर पी जो है अपना यहाँ पे प्लस में है तो वो कट जाएगा। क्या बच गया, टेन स्क्वायर पी माइनस टेन स्क्वायर क्यू, और यही हमें लाना था, तो ये अपना हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम आते हैं। देखिए अपना जो प्रश्न संख्या 24 है उसमें भी हमें बिल्कुल इसी तरह से चलना है। तो हम RHS से चलेंगे क्योंकि RHS से चलना इजी है। RHS दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको ये बात समझना है। अब जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा है और बटे में है, इसे सॉल्व करके आपको लाना है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसे सॉल्व करके आपको लाना है 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस में 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा। देखिए यहाँ पे आप LHS से चल के भी RHS ला सकते हो, मतलब इसको सॉल्व करके भी इतना ला सकते हो और इसको सॉल्व करके भी इतना ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने जिस हिसाब से लिखा है, अब ये तो LHS में आ गया और ये RHS में आ गया, तो चलिए RHS से ही चल के देख लेते हैं कितना है, 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो
क्रॉस गुना यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्रॉस गुना मतलब इसको इससे गुना करेंगे, तो 1 में जब तुम गुना करोगे साइन स्क्वायर बीटा से तो ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, माइनस फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा में जब तुम 1 से गुना करोगे तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, बटे में आप जानते हो कि जब भी हम क्रॉस गुना करेंगे हम इन दोनों को गुना करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। आप देख रहे हो एक टर्म हमारा आ चुका है, ये टर्म जो है इंटू में वो यहाँ आ चुका है, बस ऊपर में साइन की जगह पे हमें क्या लाना है, कॉस लाना है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर हमें साइन स्क्वायर लाना है तो हम उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस है तो माइनस, अब माइनस के बाद दूसरे टर्म को तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से घटाएंगे कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर आएगा, बटे में जैसे है आप उसको वैसे रहने देंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरह से अब आपको जो साबित करना है वो आ चुका है। देखो यहाँ पे ऊपर में जो है, ऊपर में क्या है, 1 है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, फिर 1 किस चीज़ में, माइनस में, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो ऊपर में कुछ कटेगा, 1 माइनस में और 1 प्लस में कट जाएगा, अब बच क्या गया, तो हम पहले इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटे में जैसे है हम उसे वैसे लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ लाना था और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 21 से 24 तक को देखा, ठीक है। अगली वीडियो में हम इनसे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये अपना 24 का पहला नंबर प्रश्न है, ठीक है। अगर वीडियो में कुछ आपको समझ में नहीं आया, ऐसे तो आना चाहिए पूरा समझ में, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।